अफगानिस्तान आखिरी ओडीआई में साउथ अफ्रीका से बड़े आराम से हार गई है, लेकिन एक हिस्टोरिक सीरीज विक्ट्री पूरी कर ली है। अफगानिस्तान उन रेयर टीम्स में से है जिन्होंने प्रॉमिस को फाइनली रिजल्ट्स में कन्वर्ट करके दिखाया है। अदरवाइज कई बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के बारे में भी यही कहा जाता था कि हाँ, अब बांग्लादेश में प्रॉमिस आ गई है। आयरलैंड ने प्रॉमिस दिखाना शुरू कर दिया है, कभी कीनिया, कभी कोई। लेकिन अफगानिस्तान वो टीम बन गई है जो बहुत रैपिडली राइज कर रही है। इस सीरीज में अफगानिस्तान ने पहले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका को वन साइडेड क्रश किया है। आपको यही बताना चाहता हूं कि कितना ये जो डोमिनेटिंग डिस्प्ले होता है, जब कोई इस तरीके से हराता है तो आप उसको अपसेट नहीं कह सकते। अपसेट तो तब होता है जब कोई टीम जीत रही हो लेकिन कुछ गलतियां कर दे और दूसरी टीम उस गलती की वजह से कैपिटलाइज करके जीत जाए। लेकिन यहाँ दूसरी टीम से गलती होती नहीं है। अफगानिस्तान की बॉलिंग में इतनी जान है कि वो दूसरी टीम से गलतियां करवा सकती है। राशिद खान बॉलिंग करने आते हैं तो बड़ी से बड़ी टीम हो, सब संभल के खेलते हैं, क्योंकि राशिद खान ने वो इमेज, वो इंप्रेशन और उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके नंबर्स आप देखो तो वो डेफिनेटली वर्ल्ड के नंबर 1 लेग स्पिनर हैं इस वक्त। तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेज अफगानिस्तान की तरफ से आती रही हैं। अफगानिस्तान में जो मिसिंग था वो था क्या, राशिद खान के आसपास कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स आ सकते हैं, कुछ अच्छे स्पिनर्स आ सकते हैं, और वो आते रहे। और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पिनर, नबी काफी टाइम तक एक सपोर्ट बॉलर के रोल में रहे, लेकिन अब नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, और इस सीरीज में एक नया फाइंड मिला अल्लाह गजनफर। उसके अलावा फजलक फरूकी भी धीरे धीरे काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। नवीनुल हक भी, जहां कंडीशंस फेवरेबल हो, एक अच्छे बॉलर हैं। अजमतुल्ला उमर जाई एक अच्छे ऑलराउंडर बन के निकल के आए हैं। तो अगर आप देखो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट राशिद खान नाउ, उनके आसपास ये 5-6 बॉलर्स का एक ग्रुप है। और अगर बैटिंग की बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने जबरदस्त बैटिंग की। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि तीसरे ओडीआई में उन्हें मैन ऑफ द मैच क्यों दिया गया। उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, 89 बनाया, लेकिन जो ऑपोजिशन टीम जीती है उसमें भी एक प्लेयर ने 70 नॉट आउट बनाया है। बट एनीवेज, ऑल ऑल सेट दैट, रहमानुल्लाह गुरबाज ने सेकेंड ओडीआई में भी एक जबरदस्त 100 बनाया। और कल के मैच में जहां पर पूरी टीम 166 पे ऑल आउट हो गई, वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने फिर भी 89 बनाया। तो आप समझ सकते हो कि गुरबाज इस वक्त वर्ल्ड स्टेज में कितने आप कह सकते हो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। वो ऑलरेडी अफगानिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड बना चुके हैं, 6 सेंचुरीज काफी कम इनिंग्स में, और सारी लीग्स में भी वो खेलते हैं। और जिस तरीके से अफगानिस्तान राइज कर रही है, वो एब्सोल्युटली आने वाले दिनों में वो और बड़ी टीम्स को हराएंगी। लेकिन इसके बारे में मैं आपको यही बता दूं कि अफगानिस्तान भी 2023 तक सिर्फ प्रोमिसेस दिखा रही थी, लेकिन वो विक्ट्रीज वंस इन अ वाइल आती थी। जैसे कि अगर मैं कहूं तो बांग्लादेश भी 2015 के ऑनवर्ड्स एक एक फेज आया था जहां बांग्लादेश ने कुछ मैचेस बैक टू बैक 2 साल में जीते थे, जहां बांग्लादेश की टीम में शाकिब, मुशफिकुर रहीम, तमीम इकबाल, लिटन दास, उस टाइम उन्हें मुस्तफिजुर रहमान मिल गए थे, मशरफी मुर्तजा भी खेल रहे थे। तो एक ग्रुप बन गया था 6-7 क्रिकेटर्स का जो काफी टाइम से खेल रहे थे। अलग अलग तरीके के बॉलर्स, बैट्समैन थे। और उस बांग्लादेश टीम ने बायलैटरल सीरीज में साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान तीनों को हराया था अपने होम में। और उसके बाद उन्होंने टेस्ट सीरीज में एक बार इंग्लैंड को हराया, एक बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो ऐसा लगा कि शायद अब बांग्लादेश राइज करेगी, लेकिन बांग्लादेश सिर्फ बायलैटरल्स तक वो अपनी विक्ट्रीज को रख पाई। ग्लोबल स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे बांग्लादेश ने सिर्फ एक आधे अपसेट्स किए कि किसी वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया, कभी पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन फिर जब दोबारा मिले तो वन साइडेड हारते गए। तो बांग्लादेश कभी भी वर्ल्ड स्टेज पे उस परफॉर्मेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकी। उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस जहां पे मल्टीनेशनल से, मैं कहूंगा एशिया कप में वो 2 बार फाइनल तक गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया, लेकिन दोनों फाइनल्स में वो इंडिया से हार गए। तो वो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। लेकिन वर्ल्ड कप्स में बांग्लादेश कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। एक आध बार क्वार्टर फाइनल्स तक गई, मगर 12 टीम्स में जहां पर 3-4 एसोसिएट नेशंस होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानी जाएगी उस टीम के लिए जिसे 2000 में टेस्ट स्टेटस दे दिया गया था, और 24 साल से जो टेस्ट स्टेटस के साथ खेल रही है। तो बांग्लादेश ने कोई भी अचीवमेंट नहीं की। आयरलैंड हो, कीनिया हो, वंस इन अ वाइल इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन अगर अफगानिस्तान की मैं पिछले साल से बात करूं तो पहले उन्होंने शारजाह में पाकिस्तान को 2-1 से T20 सीरीज में हराया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स रेस्टेड थे, लेकिन इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे कि उन्हें हारना नहीं चाहिए था। 2-1 से पहले उस टीम को हराया अफगानिस्तान ने। उसके बाद जब ये ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आए तो उस टाइम पे भी यही बातें हो रही थी कि क्या ये वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे या सिर्फ प्रॉमिस दिखाएंगे, सिर्फ राशिद खान ही तो है।
मगर वहां उन्होंने 3 वर्ल्ड चैंपियंस मैं कहना चाहिए मुझे, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड तीनों को हराया। इनफैक्ट इंग्लैंड उस टाइम करंट चैंपियन थी, 2019 वर्ल्ड कप विनर, क्योंकि 23 का फाइनल नहीं हुआ था। उसके अलावा मैं कहूंगा कि सिर्फ 2 मैचेस की वजह से वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाए ओडीआई वर्ल्ड कप का। उन्होंने नेदरलैंड्स को भी हरा दिया था, तो 4 विक्ट्रीज हो गई थी उनकी 9 में से। एक बांग्लादेश के साथ जो उनका पहला मैच था, उसमें वो बिल्कुल भी कमिटेड नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहला मैच था, वो बहुत इजी ले रहे थे, काफी मिस फील्डिंग्स, बैटिंग में रैश शॉट्स, और वो बड़े आराम से हार गए। बाद में वो बांग्लादेश सारे मैच हारती चली गई, लेकिन जो सिर्फ वही मैच था उसकी वजह से अफगानिस्तान को बाद में रिग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि वो बड़ी टीम्स को हरा रही थी और उन्हें लग रहा होगा कि अगर उन्होंने बांग्लादेश को हराया होता तो उनके भी 5 विक्ट्रीज होती। और दूसरा ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्लेन मैक्सवेल ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल दी, वरना जहां पे 200 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके थे, आई मीन 200 रन और चाहिए थे, 90 फॉर 7 थे और टारगेट अराउंड 280 टू 90 का था। तो उस स्पेस में एक ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा आसान सा कैच मुजीबुर रहमान ने छोड़ दिया, और फिर बाद में ग्लेन मैक्सवेल ने एक टांग पे खेलते हुए डबल सेंचुरी बना दी। अदरवाइज वो उसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेल लेते, लेकिन एक टीम को नहीं हराया उन्होंने। अपसेट तब होता जब वो सिर्फ एक इंग्लैंड को हरा देते या सिर्फ एक पाकिस्तान को हरा देते। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड तीनों को हराया। दिस इज वॉज नॉट एन अपसेट। उसके बाद उन्होंने इंडिया के साथ T20 खेलने, सीरीज खेलने आए बायलैटरल। वहां पर एक मैच उन्होंने टाई किया जिसमें 2 सुपर ओवर हुए। फाइनली इंडिया जीत गई, लेकिन दे वर कमिंग क्लोज और इंडिया इवेंचुअल वर्ल्ड चैंपियंस बनी। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने इंडिया को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया था। और बाद में इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक गए। सेमीफाइनल्स में वो साउथ अफ्रीका से हार गए, लेकिन फाइनली वो सेमीफाइनल तक गए। अब आपको बता दूं कि बांग्लादेश अभी तक कभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं गया, जबकि वो 25 सालों से वर्ल्ड कप खेल रहा है। वो हर T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वो 99 ऑनवर्ड्स हर ओडीआई वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन आज तक वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। लेकिन अफगानिस्तान पहुंच गई और वहां पर अनफॉर्चुनेटली वो हार गई, और उसके ठीक बाद अब उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक बायलैटरल सीरीज में हरा दिया है। और मेरा चैलेंज है कि शारजा में अगर कोई भी टीम आए, इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, वो शारजा में किसी भी टीम को हरा सकती है। और एशिया में तो पाकिस्तान, श्रीलंका को वो अब आए दिन हराते ही रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अफगानिस्तान से आपको और बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस हार की बात अलग है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन टू अफगानिस्तान ऑन अ हिस्टोरिक सीरीज विन। और अब देखते हैं कि अफगानिस्तान और क्या बड़ी बड़ी चीजें करती है इन द डेज कमिंग फॉरवर्ड। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।